लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, मैनिफेस्टेशन करने से किसी चीज़ का वो चीज़ हमें मिलती है। तो हम बार-बार अगर उस चीज़ को सोचने लगते हैं तो वो चीज़ हमें प्राप्त भी हो जाती है, ऐसा है। तो ये क्या आपकी रेमेडीज़ एस्ट्रोलॉजर की रेमेडीज़ काम करती हैं? ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण जो ज्योतिषीय उपाय है, रेमेडी है, वो प्रकृति है। अच्छा। और जब भी हम कोई ज्योतिषीय उपाय प्रकृति से जुड़ कर के करते हैं, हुँ, तो वो 1000% कार्य करती है। लेकिन वर्तमान कंटेस्ट में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है, एक एस्ट्रोलॉजर जो कि एक ही ग्रह के कम से कम 10,000 ज्योतिषीय उपाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुँ, उपलब्ध करा रहे हैं। इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा होता है। ज्योतिषीय जो कंसेप्ट है वो सिर्फ नारियल उतारने से या तेल का दीपक जलाने से उपाय नहीं है। प्रकृति सबसे बड़ा ज्योतिषीय माध्यम है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, तो उसका जो कारण है वो उसके भाव और भावना से जुड़ा हुआ है। और ज्योतिष में देश काल परिस्थिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर आज से 10 वर्ष पहले की किसी समस्या को आप वर्तमान समय में जोड़ करके ज्योतिषीय उपाय करते हैं, तो उसके लिए आपकी मनस्थिति का सही होना भी काफ़ी ज़रूरी है। नारियल को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर जल में प्रवाहित करना, ये एक ज्योतिषीय उपाय है हुँ, और ये कार्य भी करता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ज्योतिषीय रेमेडी है, अगर आपका राहु कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इन तीनों राशियों में स्थापित है और मृगशिरा नक्षत्र की एक्टिवेशन है, तो आप अगर 34 एज की ईयर में हेल्थ इशू से संबंधित कोई परेशानी बार बार फेस कर रहे हैं, तब ये ज्योतिष उपाय किया जाता है। और इसमें जो आपका सर्वाष्टक बिंदु है, क्योंकि छठा जो घर है वो हमारा रोग ऋण शत्रु को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी जो बीमारी है वो हमारे डेली रूटीन के ब्रेक होने से होती है। इसके साथ साथ राहु ग्रह हमारी वर्ष फल कुंडली में अगर अष्टम भाव या द्वादश भाव में विराजमान है, तब ये ज्योतिषीय उपाय करने की एडवाइस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जब भी आपकी इच्छा करे आप इसको प्रवाहित कर रहे हैं और फिर आप कहें कि ज्योतिष ने जो रेमेडी बताई है वो कार्य नहीं कर रही। ना तो रेमेडी गलत है, ना ज्योतिष गलत है। मेन जो चीज़ है वो देश काल परिस्थिति, समय इम्पोर्टेंट चीज़ है ज्योतिष का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। चलिए ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको पूछ लिया था, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक अनुभव रहा है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे कि मैं बहुत से एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूँ और जब से पॉडकास्ट किया तब से तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर मेरे संपर्क में आए। तो बहुत से कुछ बता के भी जाते हैं रेमेडीज़ वगैरह। हालाँकि मेरा बिलीव इन रेमेडीज़ में थोड़ा-सा कम है। अब मैंने जो पाया अपने एक्सपीरियंस से कि आपने अगर कोई रेमेडी बता दी, आपने कोई उपाय बता दिया किसी चीज़ को, लेकिन अगर आपका वो वक़्त जब आना है उस कार्य के होने का, तो वो कार्य उस वक़्त पे ही होगा आपका। कोई भी रेमेडी नहीं है कि उस कार्य को पहले करा सके। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जी देखिए सर, ज्योतिष में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है वो सार्वभौमिक सत्य है, एक व्यक्ति की मृत्यु। हुँ, उससे बीच का जो प्रारूप है, उसमें एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार को चिन्हित किया गया है, जिसमें उसका विवाह, उसका व्यापार, क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म है उसमें वैदिक ज्योतिष सिस्टम के हिसाब से षोडश वर्ग कुंडलियों का वर्णन है। लगन कुंडली जो व्यक्ति के सेल्फ को दर्शाती है, नवमांश कुंडली जो व्यक्ति की मैरिज लाइफ के बारे में बताती है, दसमांश कुंडली जो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र व्यापार को प्रदर्शित करती है, सप्तमांश कुंडली जो कि चाइल्ड बर्थ से संबंधित घटनाओं को दिखाती है, D24 जो एक बच्चे की एजुकेशन शिक्षा के प्रारूप को दर्शाता है, D630 जो चार्ट है वो व्यक्ति की जो लाइफ में परेशानियां हैं उनसे रिलेटिव है, D16 जो चार्ट है वो हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। तो ये जितना भी प्रारूप वैदिक ज्योतिष सिस्टम का है, ज्योतिष और धर्म अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है और इसमें किसी भी चीज़ को सही और गलत साबित करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आपका जो थॉट प्रोसेस है,
और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो हमारी लाइफ की जर्नी के हिसाब से बदलता है। अच्छा, मैंने बहुत से ज्योतिष को डराते हुए भी देखा है, हालांकि आजकल बहुत डरा रहे हैं, और ये पॉडकास्ट उनके लिए फ़ायदेमंद है जो वास्तविकता